दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा की हत्या किए जाने के बाद में तमाम दल व पार्टियों के नेता उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व युवा नेता विजय विहार बुद्ध विहार के राहुल गर्ग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना दी। वासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, रिंकू शर्मा के हत्या के बाद भले अलग अलग रंग बदल रहे हैं। इस समय हम मंगोलपुरी में हैं, मंगोलपुरी क्षेत्र में शोक प्रकट करने के लिए आम आदमी पार्टी की विधायिका और लोग भी इस स्टेज में आ चुके हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ चुके हैं। आज यहाँ पे दिखाई दिए हैं कांग्रेस के रोहिणी जिला के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत जी के बारे में बता दूं, बड़े मेहनती और कर्मठी कांग्रेसी और वाकई तन मन धन से बेचारे लंबे समय से कांग्रेस की सेवा में लगे पड़े। मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। इनके साथ में निगम पार्षद प्रकाश जी भी हैं, तो यहाँ पे बड़े पुराने लोग निवासी भी रहे हैं और साथ में तो इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले आम आदमी पार्टी आके जा चुकी, फिर बीजेपी आके आ रही है, तो आज कांग्रेसी बंधुओं को यहाँ पे आना किस लिए सूझा कि वो आ रहे हैं तो हम भी आए, या सच में शोक प्रकट करने का इरादा था? नहीं, हमारे तो पहले ही दिन से प्रकाश भाई यहाँ से निगम पार्षद हैं। जब से ये घटना घटित हुई है, ये बिल्कुल उनके हर प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं, जो संभव हर संभव मदद कर रहे हैं, चाहे सफाई से लेकर जो भी एक निगम पार्षद का, एक जनप्रतिनिधि होने का एक नैतिक जिम्मेवारी है, वो निभा रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दुख प्रकट करना हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि दोषी किसी पार्टी से हो, कोई भी हो, किसी दल से संबंध रखने वाला हो, जो गलत आदमी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कोई और कहीं का किसी भी कितनी भी पावर रखता हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, जो गलत करेगा उसको उस कानून को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हम तो उनके परिवार में, क्योंकि नौजवान साथी था, दुख की बात है, बहुत दुख है। और हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि किसी के यहाँ भी दुख हो, दुख की घड़ी में बैठ के आना चाहिए। प्रकाश जी, आप तो इस एरिया के अंदर लंबे समय से रहे हैं और गुजरा हुआ व्यक्ति, वो लड़का नौजवान होना आप ही के वार्ड का था, कैसे क्या कुछ बताइए उस विषय में। ये बहुत ही दुखद घटना है जी। नौजवान बच्चा जीविका चलाने का एक ही साधन अपने घर में जी। माता जी बीमार, उनकी फादर बीमार रहते हैं जी। वही लड़का जो काम करता था, बहुत बुरा हुआ है। उस लड़के ने ब्लड भी दिया इस फैमिली को। उनके फादर को कोरोना में, जब कोरोना हुआ तो उनको एडमिट भी कराया और उसका सिला उनको खंजर घोंप के दिया गया। कोई किसी जातीय धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, मगर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि किसी घर का नौजवान जवान बच्चा, जो चिराग घर का, वो बुझ जाए। बहुत दुख की बात है वाकई, कुछ भी हो, लेकिन एक खरगोश भी गुजर जाता है किसी के घर में, तोता भी तो दुख होता है, ये तो पूरा जीता जागता बेटा था। तो जिला इंद्रजीत, क्या नाम है इंद्रजीत जी, वो बच्चा मिडिल क्लास का था, तो आप कुछ सरकार से, कुछ आपकी पार्टी या आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हर स्टेट में कोई ना कोई इस टाइप की मदद करते हैं। दिल्ली सरकार भी बढ़ चढ़ के घोषणाएं करती रही है और भाजपा भी करती रही। हम डिमांड करेंगे कि उनके छोटे भाई को जो है सरकार मदद नहीं, सरकारी नौकरी दे, ताकि पूरे जीवन भर उनका जो है आजीविका चलती रहे। और दुख की बात यह है कि जैसे प्रकाश भाई बता रहे थे, इस बच्चे ने उसी के फादर को, जिसने मारा है, उसी के फादर को बचाने के लिए ब्लड डोनेट किया, उसकी मिसेज को। जी। यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता राहुल जी भी मौजूद हैं। राहुल जी, शोक का अवसर है, कोई खबरबाजी या वो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको कैसा महसूस हुआ जो आपने अपनी उम्र के एक लड़के के ऐसे तौरबाज के बीच में? ये बहुत दुख का विषय है। ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। आपस में कोई रंजिश होती है तो कह सुना के ख़त्म कर देनी चाहिए कि किसी घर का नौजवान बच्चा जिसके घर का जाता है उसी को पता लगता है। आज बहुत बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम और हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग, हम उस परिवार के साथ हैं और जिन्होंने ये घटना घटित करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इंद्रजीत जी, अंतिम प्रश्न के ऊपर आऊँगा। माहौल में कुछ अलग अलग प्रकार का तनाव देखा जा रहा है, कुछ अलग अलग प्रकार का केसरिया, हरा, नीला, पीला रंग सा देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप अमन शांति को कायम रखने के लिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि दोषी को सज़ा मिले
और पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि सद्भावना बना के रखें, जो गलती हुई वैसी ही गलती ना दोहराएं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, भाईचारा, इंसानियत रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हर समय हर चीज़ को भुलाया जा सकता है अगर इंसानियत के साथ इंसान रहेगा तो। बहुत अच्छी बात आपने कही, वाकई बहुत अच्छी बात कही कि सद्भावना बनी रहनी चाहिए, सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। प्रकाश जी, आप तो निगम पार्षद इस क्षेत्र में, अभी फिलहाल आप क्या क्या अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं इस परिवार के लिए? मेरी मिसेज निगम पार्षद है। जी जी। हाँ, काम वाम हम देखते हैं सब। जी जी। जो भी उनका साफ सफाई काम था, उनके मेयर आने वाले थे, जी जी। आदेश गुप्ता जी भी शायद आए थे वहाँ पर। जी जी। तो पूरा उनकी साफ सफाई जितनी थी, टॉयलेट जो फौजियों के लिए टॉयलेट है, ये साफ सफाई जो भी उनको चाय पानी का जैसे होता है वो हम लोग कर रहे हैं। और प्रकाश भाई, अभी एक जो यहाँ चौक है उसका नाम भी रिंकू के नाम से करने के लिए अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेज रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर, ताकि उस बच्चे की शहादत को हमेशा याद किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा इंद्रजीत जी, आप इसके परिवार से मिले, परिवार की माता जी से मिले, तो आप क्या बात हुई और कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, किसी की माँ या परिवार का कोई भी सदस्य जब जवान बेटा जाता है तो उसकी भावनाएं वही समझ सकता है जिसके को पीड़ा झेली हो। और मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा दुख किसी को ना दे, ये समय किसी को ना देखना पड़े। और शासन और प्रशासन को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी इकामत करने वाले लोगों को दिमाग में, दिल में डर बैठ जाए, ताकि कभी ऐसा कोई घटना घटित ना हो कि अपनी माँ को एक बेटा खोना पड़े। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। नितिन बेटा कुर्सी लेकर